इस कहानी की शुरुआत में हमें जस्टिन नाम के शरारती बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ गीजा के महान पिरामिड पर घूमने के लिए आया था। लेकिन जस्टिन की हरकतों की वजह से उसकी मॉम ने उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ रखा होता है क्योंकि वो बहुत मस्ती करता था। उसके डेड पिरामिड के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तभी जस्टिन उसकी मॉम से छूटकर पिरामिड पर जाने लगता है, इसीलिए गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो पिरामिड के ऊपर गिर जाता है, जिससे जस्टिन हवा में उड़कर अपने डेड के ऊपर गिरता है। लेकिन तभी पिरामिड की हवा निकल जाती है क्योंकि वो बलून था और पिरामिड की चोरी हो चुकी थी, जिसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए सभी कंट्री अपने अपने मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी बढ़ा देती है ताकि कोई उनकी चोरी न कर सके। लेकिन किसी को पिरामिड की चोरी करने वाले का पता नहीं चलता। फिर हमें गुरु नाम के चोर को दिखाया जाता है जो सभी को बहुत परेशान करता था। वो रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है मगर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो सभी कस्टमर को अपने गैजेट की मदद से फ्रीज कर देता है, जिससे वेटर बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो खाने की चीजें लेकर अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के रॉकेट की मदद से घर पर पहुंच जाता है। वो अपने पड़ोसी फ्रेंड मैकडेड से बहस करता है क्योंकि उनका पेट उसके गार्डन में गंदगी कर देता था। वो अपने घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर गुरु का पेट कायल मौजूद था। तभी वहाँ पर 3 बच्चियाँ कुकीज बेचने के लिए आती है जो ऑर्फनेज में रहती थी, जिनका नाम एग्नेस, मार्गो और एडिथ था। मगर गुरु कुकीज नहीं खरीदना चाहता, इसीलिए उन्हें वहाँ से बहाना बनाकर वापस भेज देता है। गुरु को कायल परेशान करने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। तभी वहाँ डॉक्टर नेफ्रियो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आकर कहते हैं कि किसी ने गीजा के पिरामिड को चुरा लिया और जिसने भी इसे चुराया उसके सामने बाकी के चोर कहीं नहीं टिक सकते। जिस पर गुरु अपने सभी मिनियंस को फैक्ट्री में बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपनी हाई टेक्नोलॉजी कैप्सूल की मदद से तैयार होकर फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी मिनियंस काम कर रहे थे। गुरु वहाँ आकर जेरी नाम के मिनियंस को कहता है कि बाकी के मिनियंस को मीटिंग के लिए जल्द ही चैम्बर में बुलाकर लाओ, जिससे सभी मिनियंस चैम्बर में पहुंच जाते हैं और वो सभी गुरु को देखकर बहुत खुश थे। तभी गुरु सभी को बताता है कि मशहूर गीजा के पिरामिड को चोरी करने वाले चोर को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहने लग गए हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ क्योंकि इसमें हमारी इमेज खराब हो रही है। लेकिन फिर भी हमने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर चुराया मगर वो सभी छोटे हैं, जिससे सभी मिनियंस उदास हो जाते हैं और उन्हें बताता है कि मैं कई दिनों से चोरी करने का प्लान बना रहा हूँ, जिसके सामने पिरामिड की चोरी बहुत छोटी लगेगी और इसके लिए मेरी मदद डॉक्टर नेफ्रियो करेंगे जो बहुत ही स्टाइलिश है। और मुझे एक सीक्रेट लैब में श्रिंक रे का पता चला है जिसे हासिल करने के बाद हम क्राइम ऑफ द सेंचुरी बनने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि श्रिंक रे की मदद से किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता है, जिससे हम उनकी चोरी कर लेंगे, जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें श्रिंक मशीन को चुराना था। तभी डॉक्टर नेफ्रियो कॉल करके गुरु को कहते हैं कि हम इस मिशन को एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस मिशन को कंप्लीट करने के पैसे नहीं है। तो गुरु ने बताता है कि हम बैंक से लोन लेकर इस मिशन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम उन तीनों गर्ल्स को देखते हैं जो कुकीज बेचकर वापस उस गर्ल्स ऑर्फनेज में लौट आती है जहाँ रहा करती थी। वो मिस हटी से मिलती है जो उस ऑर्फनेज की ओनर थी। एडिथ उनसे पूछती है कि क्या कोई हमें अडॉप्ट करने के लिए आया था, तो बताती है कि तुम्हें कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। और हटी उनसे पूछती है कि शायद तुमने आज सारे कुकीज भेज दिए होंगे। तो मार्गो बताती है कि हमने आज 43 मिनी मिनट्स और 18 कोकोनटीज भेज दिए हैं, जिससे हटी बहुत गुस्सा करती हुई कहती है कि अगर कल इससे अच्छी सेल नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें बॉक्स में कैद कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत लालची थी। इसीलिए वो चाहती थी कि सारे कुकीज एक दिन में सेल हो जाए, जिससे वो तीनों गर्ल्स डरकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं गुरु को उसकी मॉम कॉल करके पिरामिड चोरी करने के लिए बधाई देती है मगर उसने पिरामिड नहीं चुराया था, जिसकी वजह से वो गुरु का मजाक उड़ाती है। और गुरु बैंक के अंदर बने खुफिया रास्ते से इविल बैंक में जाता है क्योंकि बैंक चोरों को लोन देती थी। तभी वहाँ उसे वेक्टर नाम का चोर मिलता है जिसने गीजा के पिरामिड को चोरी किया था। लेकिन गुरु को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसे हल्के में लेता है। वेक्टर उसे अपनी खूबियों के बारे में बताता है लेकिन गुरु उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी उसे बैंक के हेड पर्किंस अपने केबिन में बुलाते हैं तो उनके पास जाकर अपने मिशन का प्लान बताता है। लेकिन पर्किंस उसे लोन नहीं देना चाहते क्योंकि गुरु ने अभी श्रिंक मशीन हासिल नहीं किया था, इसीलिए उस पर फालतू खर्चा नहीं करना चाहते। और उसे बताते हैं कि अब महान चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है और बाहर वेक्टर नाम का चोर बैठा था, उसने गीजा के पिरामिड को चुराया है, जिससे गुरु हैरान होता है। पर्किंस उसे बताते हैं कि तुम्हें पहले श्रिंक मशीन को चुराना होगा, उसके बाद
आधी मैं तुम्हें लोन दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सीक्रेट लैब के अंदर साइंटिस्ट एक हाथी के साथ शिंग मशीन का टेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हाथी बहुत छोटा हो जाता है। तभी वहाँ पर गुरु अपने मिनियंस के साथ शिंग को चोरी करने के लिए आ जाता है और गैजेट की मदद से मिनियन शिंग मशीन को चोरी करके कैप्सूल के अंदर रख देता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। मगर तभी वेक्टर वहाँ आकर अपने गैजेट की मदद से गुरु के शिप से शिंग मशीन को आसानी से चोरी कर लेता है। गुरु गुस्सा होकर मिनियंस को उसके ऊपर फायर करने को कहता है, मगर उसके सभी वार से बच जाता है और वेक्टर शिंग मशीन से अटैक करके गुरु के शिप को छोटा बनाकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे गुरु को बहुत गुस्सा आता है। वही तीनों गर्ल्स सोने से पहले गॉड से प्रेयर करती है कि उन्हें अच्छे मॉम डैड जल्द से जल्द एडॉप्ट कर ले, क्योंकि वो तीनों हड्डी से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर वो सभी सो जाती है। अगले दिन गुरु भेष बदल कर वेक्टर के घर में जाने की कोशिश करता है, मगर वेक्टर को पता चल जाता है कि गुरु थिंग को चोरी करने के लिए आया है, इसीलिए उसे अपने गैजेट की मदद से घर के अंदर नहीं घुसने देता और रॉकेट से उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे गुरु बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तभी गुरु देखता है कि तीनों गर्ल्स वेक्टर को कुकीज बेचने के लिए आई है, जो वेक्टर को बहुत पसंद है, इसीलिए वेक्टर उन्हें घर के अंदर आने देता है, जिससे गुरु को आइडिया आता है कि वो गर्ल्स की मदद से शिंग मशीन को वापस हासिल कर सकता है। वो नेफ्रियो को कॉल करके कहता है कि मुझे कुकी रोबोट की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें जल्दी कुकी रोबोट तैयार करने होंगे। फिर गुरु गर्ल्स को एडॉप्ट करने के लिए होम फॉर गर्ल्स ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ पर वो हड्डी को अपनी झूठी डिटेल्स देता है ताकि वो तीनों गर्ल्स को ऑर्फनेज से एडॉप्ट कर सके। और ये सुनकर तीनों गर्ल्स बहुत खुश थी, क्योंकि हड्डी से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार होकर हड्डी के केबिन में आती है। तभी हड्डी उन्हें बताती है कि तुम्हें एडॉप्ट करने के लिए आए हैं, जो एक डेंटिस्ट है, इसीलिए तुम सभी इनके साथ जा सकती हो। फिर वो सभी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वेक्टर शिंग मशीन से सभी चीजों को छोटा बनाकर बहुत खुश होता है। तभी उसे परकिंस का कॉल आता है, तो वेक्टर उन्हें बताता है कि गुरु शिंग मशीन के बिना मून नहीं चोरी कर सकता, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि गुरु गर्ल्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन गर्ल्स उसके घर को देखकर कहती है कि तुमने रिकॉर्ड मैसेज होने का नाटक किया और हमें यहाँ से भगाया था, क्योंकि हम पहले यहाँ आ चुके हैं। जिस पर गुरु ने झूठ बोलता है कि मैं वो नहीं था। वही गर्ल्स घर के अंदर रखी चीजों को देखकर हैरान थी, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया था। तभी काइल उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिससे सभी उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि घर उनके रहने के लिए ठीक नहीं था। तभी एडिथ काइल के पीछे जाती है, क्योंकि उसे काइल से डर नहीं लगता था, लेकिन एडिथ एक अलमारी के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर स्पाइक्स लगे हुए थे, इसीलिए गुरु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होता है और अलमारी से खून निकलता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गई। मगर जब गुरु दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो जूस था। फिर गुरु गर्ल्स को किचन में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने गर्ल्स के खाने की सभी चीजों का इंतजाम किया था, लेकिन तभी एडिथ वहाँ मौजूद सभी चीजों को गिरा देती है। इसीलिए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी, ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। इसीलिए तुम्हें मेरे अनुसार रहना होगा। फिर वो गर्ल्स को वहीं रुकने के लिए कहकर अपने सीक्रेट चेम्बर में चला जाता है, जहाँ नेफ्रियो से मिनी रोबोट्स दिखाता है जो अच्छे से डांस कर रहे थे, लेकिन गुरु को अपने मिशन के लिए कुकीज रोबोट चाहिए थे, इसीलिए उसे कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, मैंने तुम्हें कुकी रोबोट बनाने को कहा था। वहीं गर्ल्स गुरु को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर एग्नेस टीवी ऑन करने के लिए रिमोट लेने की कोशिश करती है, मगर गैजेट का सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे कैप्सूल बाहर निकल कर आ जाता है। ये देखकर गर्ल्स कैप्सूल के अंदर चली जाती है, जिससे उन्हें शक होता है कि गुरु एक डेंटिस्ट नहीं है। वही नेफ्रियो गुरु को अपने बनाए गए एंटी ग्रेविटी सीरम का एक्सपेरिमेंट करके बताता है, जो गुरु के मिशन में काम आ सके, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं थे, क्योंकि गुरु को अपने प्लान के लिए डार्ट गन की जरूरत थी। फिर नेफ्रियो गुरु को कुकी रोबोट दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी गर्ल्स वहाँ पर आकर मस्ती करने लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर गुरु उन्हें वापस किचन में जाने के लिए कहता है, मगर वो किचन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो वहाँ पर काफी बोर हो चुकी थी और वहाँ पर रखी चीजों के साथ खेलने लगती है। तभी मार्गो से पूछती है कि तुम किस काम में बिजी हो जो हमें नहीं बता सकते। तो गुरु कहता है कि मैं एक डेंटिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं रियल में एक स्पाई हूँ, जिसकी वजह से टॉप सीक्रेट जगह पर काम करता हूँ, इसीलिए तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना। लेकिन एडिथ के मशीन गन चलाने से एग्नेस का यूनिकॉर्न नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सांस रोक लेती है, क्योंकि उसे वापस अपना यूनिकॉर्न चाहिए था। तो गुरु मिनियन को उसके लिए यूनिकॉर्न
टॉय लेकर आने को कहता है। एग्नेस मिनियन को देखकर खुश हो जाती है। तभी गुरु जेरी और स्टुअर्ट को कहता है कि तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा क्योंकि बहुत मस्ती करती है। फिर मिनियन टॉय खरीदने के लिए मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर वो खूब मस्ती करते हैं। फिर हम देखते हैं कि तीनों गर्ल्स उन दोनों मिनियंस के साथ खूब एंजॉय कर रही थी, जिससे वो पूरा रूम का सामान बिखेर देती है। तभी गुरु वहाँ आकर गर्ल्स को सोने के लिए लेकर जाता है। तभी मार्गो कहती है कि तुम हमारे डेट बनने के लायक नहीं हो, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता है। एग्नेस उसे कहती है कि तुम्हें मुझे कहानी सुनानी होगी क्योंकि हम कहानियाँ सुने बिना सो नहीं सकते, लेकिन गुरु ने यह कहकर चला जाता है कि तुम्हें सोने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो तुम्हें पूरी रात बिना सोए रहना होगा। मगर यहाँ पर बहुत सारे बग्स हैं, इसीलिए तुम नहीं सो पाई तो बग्स आ जाएंगे। फिर वो सभी सो जाते हैं। तभी मिनियन वहाँ आकर एग्नेस को न्यू टॉय देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सभी तैयार हो जाते हैं। गुरु गर्ल्स को कहता है कि आज तुम्हें कुकी बेचने जाना होगा, मगर वो गर्ल्स डांस क्लास जाना चाहती थी क्योंकि वो डांस कंपटीशन नजदीक आ रहा था। गुरु ने समझाने की कोशिश करता है मगर उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से गुरु उन्हें डांस क्लास में लेकर जाता है जहाँ पर गर्ल्स अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एग्नेस गुरु को डांस प्रोग्राम का टिकट देते हुए कहती है कि तुम्हें शो में जरूर आना होगा, जिसके लिए उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है। इससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो सभी वेक्टर के घर पर कुकी बेचने के लिए आ जाते हैं। गुरु अपने कंप्यूटर सिस्टम से नजर रखता है। वेक्टर गर्ल्स को अपने घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वेक्टर बॉक्स में से कुछ कुकी खाने के लिए बाहर निकालता है। तभी गुरु कुकी रोबोट को कंट्रोल करके सभी कैमरे और सिक्योरिटी को ऑफ कर देता है और शिंग मशीन के रूम में लेकर जाता है। वेक्टर को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो गर्ल्स से कुकी खरीदने में बिजी था। वहीं कुकी रोबोट शिंग मशीन के रूम में गुरु के अंदर आने के लिए रास्ता बनाते हैं, जिससे गुरु अपने मिनियंस के साथ वहाँ आकर शिंग मशीन को वेक्टर से छिपा कर लेकर जाने लगता है। लेकिन एक सुरंग में छिपने की वजह से वो वेक्टर के ऊपर लटक जाते हैं, तो गुरु शिंग मशीन को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, मगर फिश ने उन्हें देख लिया था, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। मगर वेक्टर के सिर पर कुकी का बॉक्स गिर जाता है, जिससे गुरु आसानी से वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो बहुत खुश था और सभी को अपने साथ घर की तरफ लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में एग्नेस को सुपर सिल्ली फन लैंड दिखाई देता है, इसीलिए सभी गुरु को सिल्ली लैंड में लेकर जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे खिलौने मौजूद थे। तभी गुरु को आइडिया आता है कि मैं गर्ल्स को यहीं छोड़कर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे आगे इनसे कोई काम नहीं, जिसकी वजह से गुरु गर्ल्स को सिल्ली फन लैंड के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो गर्ल्स को रोलर कोस्टर पर छोड़ने की कोशिश करता है, मगर रोलर का असिस्टेंट छोटी गर्ल्स को अकेले घुमा नहीं सकता था, इसीलिए गुरु को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से गुरु उनके साथ बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो खूब एंजॉय करते हैं। तभी गुरु अपनी फोटो देखकर नॉर्मल हो जाता है। वहीं एग्नेस एक सॉफ्ट टॉय को लेना चाहती थी, मगर शॉपकीपर उसे बेचने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो गेम जीतने पर ही मिल सकता था, जिसमें उन्हें स्पेसशिप को नीचे गिराना था। तो गर्ल्स गेम खेलकर टॉय को जीतने की कोशिश करती है मगर जीत नहीं पाती, इसीलिए गुरु खुद गेम को जीतने के लिए गैजेट की मदद से शॉप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे गर्ल्स टॉय को पाकर बहुत खुश होती है और इसकी वजह से गर्ल्स गुरु की तारीफ करती है। फिर गुरु उनके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आता है। तभी नेफ्यू गुरु को कहते हैं कि हमारे पास मून को हासिल करने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी है, जो समय बहुत कम है, इसीलिए मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए और तुम्हें जल्दी लोन लेने के लिए पर्किन से बात करनी चाहिए। फिर गुरु पर्किन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करते हुए बताता है कि मैंने शिंग मशीन चोरी कर ली और उसे अपना प्लान समझाता है, मगर गर्ल्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्लान की कॉपी में उसका कार्टून बना दिया था। इसलिए गुरु गर्ल्स को समझाने की कोशिश करता है, मगर गर्ल्स उसे फ्रीज कर देती है, जिससे पर्किंस उसे लोन देने के लिए मना कर देता है। तो गुरु बहुत निराश हो जाता है। तभी उसे अपने बचपन की याद आती है कि जब वो छोटा था तब वो अपनी मॉम को मून पर जाने के लिए नए नए आइडिया बताता था, मगर उसकी मॉम उसके प्लान को फालतू समझती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर गुरु सभी मिनियन को बताता है कि हमें बैंक से लोन नहीं मिल रहा, इसीलिए अब हमें मिशन यहीं पर रोकना होगा क्योंकि हमारे पास मिशन को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हम मून की चोरी नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को कहीं और अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी क्योंकि मैं भी अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, जिससे सभी बहुत उदास हो जाते हैं। तभी एग्नेस उसे अपने द्वारा कलेक्ट किए गए पैसों की गुल्लक देती है। यह देखकर सभी मिनियंस भी अपने पैसे मिशन पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तो गुरु डिसाइड करता है कि हम सभी पैसों की मदद से रॉकेट तैयार करेंगे, जिससे हम आसानी से मून के पास पहुंच सकेंगे। उसके
बाद सभी मिनियन रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे बनता हुआ देख गुरु बहुत खुश था। वहीं गर्ल्स अपने डांस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और गुरु गर्ल्स के साथ अच्छे से रहने लग गया था, क्योंकि गर्ल्स की मासूमियत से वो चेंज हो रहा था। गुरु सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, जिसे खाकर गर्ल्स अपने डांस की रिहर्सल करती है और कायल को भी चेंज कर देती है। वहीं डॉक्टर नेफ्रियो रॉकेट को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पर्किंस के ऑफिस में वेक्टर मिलने के लिए आता है, क्योंकि उनका बेटा था, इसीलिए गुरु को पैसे नहीं दे रहे थे ताकि उनका बेटा उससे महान चोर बने। पर्किंस वेक्टर को फोटो दिखाकर बताते हैं कि गुरु ने तुमसे श्रिंक मशीन की चोरी कर ली, जिसका तुम्हें पता नहीं, और मैंने तुम्हें जिंदगी का सबसे अच्छा मौका दिया था मून चोरी करने का, मगर तुम श्रिंक मशीन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए वेक्टर अपनी न्यू गैजेट के बारे में बताता है कि मैं इसकी मदद से वापस श्रिंक मशीन को हासिल कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गर्ल्स गुरु के साथ मस्ती कर रही थी, इसलिए गुरु ने सोने के लिए कहता है, मगर वो बिना स्टोरी सुने नहीं सो सकती थी, इसीलिए वो गुरु को स्टोरी सुनाने के लिए फोर्स करती है, जिसकी वजह से वो गर्ल्स को बहुत सारी स्टोरी सुनाता है, जिससे उन्हें नींद आने लग जाती है। तभी गुरु अपने रूम में जाने लगता है तो एग्नेस उससे गुड नाइट किस करने को कहती है, मगर वो बिना किस किए ही चला जाता है, क्योंकि वो बहुत बेचैन था। तभी वहाँ पर डॉक्टर नेफ्रियो आकर कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ 48 घंटे बाकी है, जिसके लिए पूरा सिस्टम तैयार है। लेकिन गुरु रॉकेट लॉन्च का टाइम बदलना चाहता था, क्योंकि उस दिन गर्ल्स का शो होने वाला था, इसीलिए उसे रोकने के लिए बहाना बनाता है। मगर नेफ्रियो से समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा गर्ल्स की वजह से अपने एम पर फोकस नहीं है, इसीलिए मुझे इन्हें वापस भेजना होगा, क्योंकि हमने मून को चोरी करने के लिए कई सालों से मेहनत की है, जिसे मैं बेकार नहीं होने दूंगा। वही मिनियंस प्रिंटिंग मशीन के साथ मस्ती कर रहे थे, जिससे वो बहुत खुश थे, क्योंकि जल्द ही वो मून को चोरी करने वाले थे। अगली सुबह गुरु गर्ल्स के साथ चाय पीते हुए मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर हटिया जाती है, क्योंकि उसे नेफ्रियो ने गर्ल्स को वापस लेने के लिए बुलाया था और उसे गुरु के झूठ के बारे में पता चल गया कि वो डेंटिस्ट नहीं है, मगर न चाहते हुए भी वो गर्ल्स को तैयार करके वापस ऑर्फनेज जाने के लिए भेज देता है, जिससे गर्ल्स बहुत दुखी थी। वहीं गुरु का किसी काम में मन नहीं लग रहा था और तीनों गर्ल्स को हटी ने बॉक्स में कैद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बुरी थी। अगले दिन गुरु मून को चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिनियन उसे आकर शो का टिकट देता है, मगर वो टिकट को फेंक देता है, इसीलिए मिनियन उसकी पॉकेट में रख देता है। फिर गुरु शिप के अंदर चला जाता है और नेफ्रियो शिप को मून पर भेजने के लिए तैयार थे और कुछ ही सेकंड में शिप मून को चोरी करने के लिए उड़ान भर लेता है। तभी वेक्टर वहां आकर अपने न्यू गैजेट की मदद से शिप के साथ जाकर गुरु पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो गुरु उसे इलेक्ट्रिक गन का झटका देकर नीचे गिरा देता है और खुद पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सभी मिनियन बहुत खुश थे। फिर गुरु शिप से बाहर आकर मून को श्रिंक मशीन से छोटा कर देता है, जिससे सभी जगह अंधेरा हो जाता है। गुरु मून को पाकर बहुत खुश था। तभी उसे शो का टिकट मिलता है, इसीलिए वो गर्ल्स के डांस को देखने के लिए तेजी से धरती पर जाने लगता है। वहीं डॉक्टर नेफ्रियो को पता चलता है कि श्रिंक मशीन से छोटी हुई चीजें वापस से अपनी साइज में आ जाती है और धरती पर एग्नेस गुरु का वेट कर रही थी, क्योंकि गुरु ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो डांस देखने जरूर आएंगे, जिसे न पाकर वो उदास हो जाती है। वहीं डॉक्टर नेफ्रियो वॉकी टॉकी की मदद से गुरु को बताने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पाता, इसीलिए खुद उसे बचाने के लिए जाते हैं। वहीं गर्ल्स डांस कर रही होती है। तभी वेक्टर वहां आकर उन्हें किडनैप करके ले जाता है। गुरु लाइब्रेरी को ढूंढकर गर्ल्स का शो देखने के लिए चला जाता है, मगर सभी शो खत्म हो चुके थे, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। तभी वो अपनी सीट पर वेक्टर का लेटर पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि गर्ल्स को वेक्टर ने किडनैप कर लिया। फिर गुरु ने बचाने के लिए दौड़कर विक्टर के घर पर जाता है, जहाँ वेक्टर उससे मून को गर्ल्स के बदले मांगता है, जिसकी वजह से उसे मून दे देता है। मगर वेक्टर गर्ल्स को उसके पास भेजने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखेबाज था। तभी वेक्टर उसे मारने के लिए रॉकेट छोड़ता है, मगर गुरु रॉकेट की डायरेक्शन को बदलकर उसके घर के दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वेक्टर वहाँ से अपनी शिप से भागने लगता है, तो गुरु पिरामिड पर चढ़कर शिप पर लटक जाता है, लेकिन फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने वाला था। तभी नेफ्रियो वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं और वेक्टर के शिप का पीछा करते हैं ताकि गर्ल्स को बचाया जा सके। मगर गुरु उनसे पूछता है कि इतनी जल्दी शिप बड़ी कैसे हो गई, तो उसे बताते हैं कि श्रिंक से छोटी हुई चीजें उतनी जल्दी बड़ी हो जाती है जितनी चीजों की साइज बड़ी हो, वही मून तेजी से बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए गुरु गर्ल्स को कूदने को कहता है, जिससे वो एडिथ और एग्नेस को बचा लेता है।
है, मगर मार्को के कूदने से पहले वेक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी मून की वजह से मार्को रस्सी पर लटक जाती है, इसीलिए गुरु से बचाने के लिए चला जाता है, मगर रस्सी टूट जाती है। वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं तो मिनियन चेन बनाकर उन्हें बचा लेता है। वही मून वापस अपनी साइज में आ जाता है, जिसे वेक्टर मून के ऊपर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी जगह खबर फैल जाती है कि मून वापस से अपनी जगह पर आ गया, पर मून को वापस लाने वाले का नाम दुनिया जानना चाहती है। वहीं गुरु और गर्ल्स मस्ती करके थक चुके थे, इसलिए गुरु ने सोने के लिए रूम में लेकर जाता है, लेकिन वो गर्ल्स जिद करती है कि हमें स्टोरी सुनना है। तो बताता है कि तुम्हारी स्टोरी बुक नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेहतरीन बुक वन बिग यूनिकॉर्न की स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर वो सभी सो जाती है। उसके बाद वो सभी को नाइट किस करता है, जिससे सभी मिनियन भी किस डिमांड करते हैं, तो उन्हें भी किस करता है, जिससे वो सभी खुश होते हैं। अगले दिन गर्ल्स अपने डांस की परफॉर्मेंस देती है, लेकिन वो काफी बोरिंग थी, इसीलिए मिनियन सॉन्ग चेंज कर देता है, जिससे सभी साथ में डांस करते हैं और गुरु का डांस देखकर बहुत मस्ती करते हैं। गर्ल्स और गुरु मून को देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।